अब हम आ गए हैं जगन्नाथ जी के मंदिर। ये भारतीय पुरातत्व विभाग का है। ये जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर है। ये रहता गुजक कानपुर का। ये इस मंदिर में हम लोग आ गए हैं और प्रवेश द्वार हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रवेश द्वार है जिससे हम प्रवेश कर रहे हैं। हम आ गए जगन्नाथ जी के मंदिर में। ये आपको अब हम अंदर ले चलते हैं जहाँ से आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये घंटा देखिए कितना बड़ा लगा हुआ है और इस मंदिर के चौखट को आप देखिए कितनी पुरानी और नक्काशीदार है। ये गणेश जी विराजमान है चौखट के ऊपर। अच्छा, ये भगवान विष्णु के द्वारपाल है। ये जगन्नाथ जी के द्वारपाल है। मंदिर के दोनों तरफ जो है ये द्वारपाल खड़े हुए हैं। बीच में ये मंदिर है और इस तरफ भी ये द्वारपाल लगे हुए हैं। ये मंदिर है। इस तरफ जो है ये देखिए जगन्नाथ भगवान जी का भी तो बहुत अच्छे बने हैं। ये जगन्नाथ भगवान है, दर्शन करिए। ये देखिए कितना पुराना यहाँ का है। बहुत पुराना ये मंदिर है। जो आप इसकी नक्काशी देखिए, ये इसकी कलाकारी देखिए। दीवारें देखिए कितनी मोटी है। आप ये दीवार यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ तक जा रही है। ये पूरी एक दीवार है। अंदर आ गए पंडित जी कितनी मोटी दीवार है? 14 फुट मोटी दीवार की नक्काशी देखिए। अंदर चलो, बहुत सुंदर मंदिर। ये पंडित जी हैं। पंडित जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम केपी शुक्ला है। अच्छा शुक्ला जी, आप ये बताइए ये मंदिर कितना पुराना होगा? ये मंदिर युगों पुराना मंदिर है और यहाँ ये देखेंगे कि राम के वंशज भी पूजने आते रहे। ऐसे कहते हैं कि जगन्नाथपुरी प्रलय आने पे भी नष्ट नहीं होती जी। ये हमेशा जो है चारों युगों में जगन्नाथपुरी जो कहते हैं बनी रहती है। तो यहाँ की चारों युगों के प्रमाण मिलते हैं। जी। ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रत्येक चिन्हों की पूजा करते थे। वही लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। दूसरी तरफ इधर देखें, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार हैं देखते बता देंगे नहीं, मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। इधर ये सर्प हैं, ये सर्प हैं, ये पशु हैं और ये पशुपतिनाथ है। ये इनकी सींग है, इधर सींग खिल गया, टूट गया। अब आप जी का पहली बात तो आपको पशुपतिनाथ की मूर्ति पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। फिर पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ये तो अत्यंत ही दुर्लभ मूर्ति है। अब ये गौर करेंगे कि इसको जब हम इतिहास में हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो सेम टू सेम यही फोटो मिलती है। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले हैं खुदाई से खंडर, चाहे वो लोथा लो, रूपाल हो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सभी स्थान खुदाई से मिले। अब ये देखेंगे कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सब नदियों के किनारे पाई गई। प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही थी और जितना ट्रांसपोर्ट होता था वो सब नदियों के सहारे होता था। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब यहाँ कोई नदी नहीं तो ये सभ्यताएं यहाँ कैसे आ गई? इससे ये प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी, लेकिन प्रकृति परिवर्तन के कारण नदी लुप्त हो गई। अब हम ये विचार करते हैं गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। तो हम प्राचीन समय से सुनते चले आ रहे हैं कि संगम में 3 नदियां मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती, इसीलिए उसे त्रिवेणी कहते थे।
लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। तो यहाँ ये जो प्राचीन सभ्यताएं पाई जाती हैं, कुछ पत्थर पाषाण काल का मिला, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी प्रमाणित होता है कि नहीं, महाभारत से पहले का है। और यदि महाभारत से पहले का है, किसके मतलब ये द्वापर में स्थान था। लग रहा है कितनी वो चारों तरफ की वो देखो ना कितनी ज्यादा पुरानी वो लग रही है। कितनी सुंदर। ये भगवान विष्णु के दशावतार वर्णन किए गए हैं। जैसे अभी राम दरबार सजाएगा तो वहां दशावतार का वर्णन किया गया है। ये नरनारायण अवतार, बराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे, इधर घोड़े में सवार कलयुग में होना कल्कि अवतार, फिर बलराम जी का अवतार, इधर फरसाली है परशुराम जी का अवतार, ये नरसिंह अवतार, इधर ये कच्छप अवतार। आकृतियां हैं, ये गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख्य आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है, यदि सूर्य न हो तो जीवन संभव नहीं। तो मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इसके मतलब यहाँ मौर्य वंश में भी काम हुआ। जब राम जन्मभूमि का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व को निर्देश दिया कि पुरुष पाए जाते हैं। तब पुरातत्व ने राम जन्मभूमि खुदाई कराई, तो इसी प्रकार का अर्धसूर्य का चिन्ह राम जन्मभूमि में खुदाई मिला। अब राम जन्मभूमि में अर्धसूर्य का चिन्ह खुदाई में मिलना, अर्धसूर्य का चिन्ह यहाँ पाया जाना, इससे प्रमाणित होता है कि राम जन्मभूमि मंदिर से मंदिर का कनेक्शन है। जिस राजा ने वहां निर्माण कराया, उस राजा ने यहाँ भी निर्माण कराया। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अयोध्या में निर्माण कराने वाले राजा ने अयोध्या से इतनी दूर यहाँ आकर निर्माण क्यों कराया, जबकि एक पवित्र नदी गंगा नदी बीच में बह रही, उस गंगा नदी के किनारे निर्माण नहीं करा कि यहाँ निर्माण क्यों कराया। दूसरा क्वेश्चन, कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्यवंश, ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं को दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली, यहीं पे आकर निर्माण क्यों कराया। इससे प्रमाणित होता है कि नहीं, प्राचीन समय में साधारण स्थान नहीं रहा, ये विशेष स्थान रहा। पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही, इसीलिए यहाँ जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया। यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसलिए थोड़ा प्राचीनतम स्थान जीवंत बना रहा। नहीं तो ये भी खंडहर हो गया होता, ये भी खुदाई से निकलता। तो ये आपको त्रेता का प्रमाण हो गया, ये द्वापर का प्रमाण हो गया। अब सतयुग कि शिव जी को विश्वनाथ क्यों कहते हैं और भगवान विष्णु को जगन्नाथ क्यों कहते हैं। बस ये आज धारणा लोगों के अंदर दिमाग में घुस गई कि बस सुभद्रा, बलदाऊ और कृष्ण तीनों लोगों के मिलने से जगन्नाथ बनते हैं। लेकिन रियलिटी होता क्या है कि जब शिव अखंड समाधि में जाते हैं तो शिव के जो पद हैं ये भगवान विष्णु के पास आ जाते हैं। भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगते हैं। और जब विष्णु शयन में जाते हैं तो जो विष्णु के पद हैं ये शिव के पास पहुंच जाते हैं, तो ये शिव विश्वनाथ कहलाने लगते हैं। जगन्नाथ विश्वनाथ। इसका ताजा हम उदाहरण बताते हैं। उदाहरण महाभारत पुराण पढ़ेंगे तो महाभारत पुराण में देखेंगे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया। विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश देने से पहले एक श्लोक कहा। क्या श्लोक कहा? तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्रम में श्लोपाभ्यापम। एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि जब महाभारत के बाद जगन्नाथ हुए तो ये महाभारत में जगन्नाथ शब्द कहाँ से आए। इसलिए महाभारत के श्लोक ये प्रमाणित करता है कि नहीं, महाभारत के पहले जगन्नाथ थे। और इसमें लिखा है विष्णु सहस्र नाम सुड़ में पाप व्यापक। इसके मतलब ये श्लोक प्रमाणित करता है कि प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे। और भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना कहाँ से प्रारंभ किया गया ये भी हम बताते हैं। आप शिव पुराण पढ़ेंगे, शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे सतयुग में, तब शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है, डिस्ट्रॉय पावर, ये शून्य हो जाएगा। और शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, और यदि कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले ये संहार पद किसी को देना चाहिए। तो शिव जी ने ये संहार पद, शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हम अखंड समाधि में जाना चाहते हैं, ये पद हम आपको देना चाहते हैं। तब विष्णु ने कहा कि बगैर आपकी कृपा दृष्टि के हम ये पद ग्रहण नहीं कर सकते, यदि आप अर्घ्य रूप में आए। इसलिए यहाँ देखो अर्घा रूप बनाएगा, नीचे जैसे किसी मूर्ति पे जाएंगे अब आप जल चलाएंगे तो जल निकलेगी। तो विष्णु ने कहा कि यदि आप अर्घ्य रूप में आए तो हम पदभार ग्रहण कर सकते हैं। तो जब पदभार दिया शिव ने, तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया।
मूर्ति के ऊपर आप देखेंगे वो जो टॉप में मूर्ति बनी उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और ये नीचे सीधा टाइप महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का तात्पर्य यहाँ सृजन पालन संहार ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। यहाँ दर्शाया गया वही ब्रह्मा वही विष्णु वही महेश एको ब्रह्म द्वितीयो नाथ, वही जगत का नाथ जगन्नाथ है। इसीलिए कहते हैं कि जगन्नाथ की पूजा कर लेने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती, क्योंकि जगन्नाथ वो पूर्ण ब्रह्म बन जाते। बहुत प्राचीनतम यहाँ कुषाण वंश आया, उसने अपनी कला से इस मंडप को सजाया। फिर मौर्य वंश ने अपनी कला से मंडप को सजाया। जब गुप्त काल आया, गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल कहा गया। गुप्त काल में कला और जब चरम सीमा पर पहुंची तो गुप्त काल में इस मंडप को और कला से सुसज्जित करके पेश किया गया। तो यहाँ जैसे दूसरी प्राचीनता का और उदाहरण आप देखेंगे। उदाहरण पास ये जो दो मूर्तियां अगल बगल बनी हुई हैं जो बहुत ही पूर्व की जो विष्णु मूर्तियां होंगी उन्हीं में आपको ये दो मूर्तियां अगल बगल बनी मिलेंगी। ये प्राचीन समय में जो विष्णु मूर्तियां बनाई जाती थी उनके अगल बगल ऊपर से गंधर्व बनाए जाते थे कि आकाश से पुष्पवृष्टि कर रहे थे। तो ये जो उसकी प्राचीनता का बोध कराती। तो इसमें ये होता है विभिन्न काल के जो कालखंडों के जो अवशेष मिलते हैं इससे मालूम होता है कि इसमें कंटिन्यू काम जारी रहा इस मंदिर में, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान। ये टोटल पत्थरों का बना हुआ। आप ये गौर करेंगे जहां भी आपको पत्थरों का बना हुआ मंदिर मिलेगा वहां आप गौर करेंगे पहाड़ी क्षेत्र होगा या नजदीकी पहाड़ होंगे, लेकिन हमारे समतल इलाकों में कहीं भी आपको इस तरह पत्थरों का बना हुआ मंदिर नहीं मिलेगा। जब कहीं भी समतल इलाके में पत्थरों का मंदिर बना नहीं मिलेगा तो यहाँ पत्थरों का मंदिर कैसे बन गया? इसका माने यहाँ पहले पहाड़ थे। हाँ, उसका प्रमाण स्कंद प्रमाण ये प्रमाण सरस्वती नदी। जब हम स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है कि ये जो गंगा जमुना का बीच का दुआबा है इसे पूर्ण क्षेत्र कहते थे, इसे अंतर्वेद भी कहते थे। तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जब वृत्तासुर मारा गया तो जो वृत्तासुर का शरीर है वो पूर्ण पर्वत पर गिरा। इससे मालूम होता है कि ये जो प्राचीन समय में जो गंगा जमुना के बीच में पहाड़ थे उस पहाड़ को ही पूर्ण पर्वत कहते थे। उसी पहाड़ के मंदिर बनाया गया, लेकिन अब युगों पुरानी बात होने के कारण पहाड़ विलुप्त हो गए। ये विशाल पत्थरों का ही मंदिर रहा है, लेकिन ये अब ये क्योंकि यहाँ पत्थर जो पहाड़ विलुप्त हो गए। टीका लगाने पे हम पूरा शरीर नहीं बचाते, इतना ये जो शरीर है ये बचा लेते हैं। इसको भी हम गंगा में कपड़े में बांधकर गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। हमारे पद्म पुराण के अंतर्गत नियम आता है कि जब तक मनुष्य की हड्डियां गंगा जल में रहती तब तक वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। तो इसको जो है गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। कृष्ण ने जब इस धराधाम को छोड़ा तो अर्जुन ने उनकी क्रिया करने के बाद, क्योंकि कृष्ण द्वारिका में रहते थे समुद्र किनारे, तो वो जो पिंडी वही बचा ली, उस पिंडी को समुद्र में ही प्रवाहित कर रहे थे। तो समुद्र का काम क्या है कि जो चीज हम डालते हैं वो लहरों से बाहर रहती है। तो जो अर्जुन डाले तो वो जो है लहरों से बाहर आ जाए। जब लहरों से बाहर आ जाए तो जो अर्जुन बहुत परेशान। जब अर्जुन परेशान हुए तो उन्होंने बाण मारा। जब बाण मारा तो पिंडी तो बह गई, लेकिन हुआ क्या कि अर्जुन की जो दिव्य शक्तियां थी जितनी वो सब पिंडी में ही समाई थी। उसी जगह से अर्जुन बलहीन हो, उसी जैसे कहावत चल गई कि वही अर्जुन वही बाण भिलन लूटी गोपिका समय हो बलवान। उसी जैसे अर्जुन बलहीन हो गए। अब हुआ क्या तो दिव्य पुरुष की पिंडी, उसमें दिव्य शक्तियां अर्जुन की और लग गई तो वो पिंडी और भी दिव्य हो गई। वही पिंडी बह करके उड़ीसा प्रांत में लगी जाकर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तैयार होता है कि क्या कारण आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को ही जो है जगन्नाथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? तो जब आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया का दिन आया तो उसी दिन वो जो पिंडी है कृष्ण का रूप धर के प्रकट हो गए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को ही प्रकट हुए थे। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन वो कृष्ण का रूप धर के प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गई तो सभी जगह शोर मच गया वहाँ के, वही कृष्ण वहाँ प्रकट हुए, सब लोग दर्शन करने जाने लगे। जब दर्शन मालवा देश का इंद्रधुम्न नाम का जो चक्रवर्ती राजा था ये कृष्ण का अनन्य भक्त था। इसे जब पता चला इसके अंदर भी जिज्ञासा हुई जागने की दर्शन करने की, तो इसने सोचा कि पहले इसका सत्यापन कर लेना चाहिए। तो इसने अपने पुरोहित को भेजा। पुरोहित गया वहां दर्शन करके आया, बताया कि बात सत्य है। राजा जो है इंद्रधुम्न अपनी सेना लेके चला वहां, और जैसे ही इंद्रधुम्न वहां पहुंचा मूर्ति गायब हो गई। जब मूर्ति गायब हो गई तो इसको बड़ा कष्ट हुआ। जब कष्ट हुआ तो आकाशवाणी हुई
हे राजन, तुम यहाँ अश्वमेघ यज्ञ कीजिए, मंदिर का निर्माण कीजिए, काष्ठ की मूर्ति का निर्माण कीजिए। तो ब्रह्मा जी आए, समझाया, विश्वकर्मा जी नियुक्त हुई, इसलिए वो काष्ठ की मूर्ति पिंडी स्वरूप है। लेकिन अब हमारा जब इतिहास ज्यादा पुराना हो जाता है तो मूल स्वरूप खिसकने लगता है और भ्रांतियां उसमें जुड़ने लगती है। सामने से लगता है सिंगल पीस स्टोन है, लेकिन इधर ये पॉट्स अलग है, ये पॉट अलग है, ये मूर्ति अलग है। इस मूर्ति के पीछे ये लकड़ी, उसको इसलिए एक मूर्ति पीछे ना हो, इसको टेक के लिए लगाया गया। और ये एक लकड़ी ये लगी, एक लकड़ी इधर से पूरा तत्व ने निकाल ली, उसको उनका ले गए। अब उन्होंने उससे कार्बन जांच कराई, क्या है जैसे उनसे सुपरिटेंडेंट से जन सूचना के आधार पर मांगी जाती जांच, तो कहते हैं कि हमने लकड़ी तो ले गए लेकिन हमने कार्बन जांच नहीं करे। अब जो भी वो देखते हैं ना कितना पुराना है। ये मंदिर है, ये मंदिर का पूरी आर्किटेक्चर है। बेहटा बुजुर्ग में है ये मंदिर। ये देखिए, इस मंदिर में ऊपर चढ़ने के लिए ये जाते हैं, इस तरह से बना हुआ है।